सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा क्या मोराटोरियम जो है वो दिसंबर तक बढ़ चुका है। तो यहाँ ये खबर है दी ट्रैक डॉट इन की, और इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके पूरी खबर को चेक कर सकते हैं। तो पूरी मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी हेडलाइन है उसमें लिखा है लोन मोराटोरियम एक्सटेंडेड टिल दिसंबर, हियर इज़ व्हाट आरबीआई इज़ प्लानिंग, नो ईएमआई लोन्स फॉर कॉमन पीपल। मतलब इसका ये है, क्या लोन मोराटोरियम दिसंबर तक बढ़ चुका है और आरबीआई की प्लानिंग क्या है, और क्या नो ईएमआई मतलब लोन्स, मतलब ईएमआई और लोन फॉर कॉमन पीपल, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके लिए कोई लोन ईएमआई नहीं देना होगा। तो यही मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड द लोन मोराटोरियम रीपेमेंट टिल सितंबर 28। मतलब जो कोर्ट है वो पहले से ही एक्सटेंड कर दिया उन्होंने मोराटोरियम पीरियड 28 तारीख तक के लिए, सितंबर 28 तक। क्योंकि आपको पता होगा 3 तारीख को एक कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, इंटरिम ऑर्डर। तो यहाँ लिखा है इट मे इवेंचुअली बी एक्सटेंडेड टिल दिसंबर एंड देयर आर मल्टीपल रीज़न टू बिलीव इट। मतलब कि वास्तव में ये हो सकता है एक्सटेंड दिसंबर तक, और इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मतलब विश्वसनीय हैं। तो रिसेंटली ए पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन फॉर ऑल द बैंक्स टू एक्सटेंड लोन मोराटोरियम टिल दिसंबर 31। मतलब एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि दिसंबर 31 तक लोन मोराटोरियम को बढ़ा दिया जाए। वाइल द कंट्री इज गोइंग थ्रू ए रफ फेज, द लोन मोराटोरियम एक्सटेंशन टिल दिसंबर विल एंश्योर द इकोनॉमी इज एबल टू रिकवर एंड द बोरोवर्स आर इन ए पोजिशन टू पे बैक देयर लोन्स। जब कंट्री जो है वो इतने मतलब रफ फेज़ में है, मतलब इतने परेशान हालत में है कि मतलब इकोनॉमी जो है रिकवर हो सकती है अगर मोरेटोरियम दे दिया जाए, तो बोरोवर्स इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो अपने लोन को चुका सकें। द एक्सटेंशन विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन ईएमआई रिपेमेंट ऑन टर्म लोन्स। तो जो जितनी प्रकार के टर्म लोन हैं उन पर ईएमआई जो रीपेमेंट होती है, मतलब ईएमआई में पेमेंट होते हैं, तो उन्हीं पर ही ये एक्सटेंशन जो है वो एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हैज़ बीन डिफर्ड टिल सितंबर 28। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो 28 तारीख तक के लिए टल गई है। इट्स द लास्ट ऑर्डर आस्किंग बैंक नॉट टू डिक्लेयर अकाउंट एज एनपीए फॉर 2 मंथ टू कंटिन्यू। मतलब इसमें जो अंतिम ऑर्डर था इसमें कहा गया था बैंकों के लिए कि किसी भी अकाउंट को 2 महीने तक एनपीए घोषित ना करें। ए स्पेशल पैनल वाज अनाउंस्ड ऑन September 10 after a court gave the government and RBI up to September 28 to come to a concrete decision। मतलब कोर्ट ने मैं बता दूं कि इसमें जो है कि गवर्नमेंट ने एक पैनल का अनाउंस कर दिया था, मतलब एक पैनल बनाया था 3 सदस्यों का, आपको पता होगा महर्षि पैनल जिसको बोलते हैं। उसमें 3 सदस्य थे, कैग के भी थे उसमें, राजीव महर्षि। तो उन्हीं को लेकर मतलब 3 सदस्य का एक पैनल बनाया गया था, और कोर्ट ने बोला था कि एक ठोस निर्णय के साथ 28 तारीख को आप कोर्ट आएँ, मतलब सितंबर 28 को आरबीआई और गवर्नमेंट से बोला था। द पैनल विल लुक इनटू द कंसर्न रेज्ड आफ्टर मल्टीपल पिटीशन वर फाइल्ड सीकिंग रिलीफ फ्रॉम इंटरेस्ट लेवी ऑन लोन रिपेमेंट डिफर्ड। मतलब ये पैनल जो है मतलब वो जितने भी कंसर्न हैं, जो कि बहुत सारी मल्टीपल पिटीशन, मतलब बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग, उनको लेकर, मतलब जो कि कहते हैं कि लोन पर जो इंटरेस्ट है या लोन जो रीपेमेंट है, मतलब कि लोन के पेमेंट करने का टाइम, मतलब वही मोराटोरियम कि उसको डेफर कर दिया जाए, तो उसी को ये पैनल देखेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लोन मोराटोरियम एक्सटेंशन व्हाट्स आरबीआई प्लानिंग। आरबीआई की प्लानिंग क्या है लोन मोराटोरियम एक्सटेंशन को लेकर। तो यहाँ लिखा है द एससी बेंच हेडेड बाई जस्टिस अशोक भूषण डेफर्ड द हियरिंग ऑफ पिटीशंस टिल September 28 एंड आस्क्ड द सेंटर एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू कम टू ए फाइनल डिसीजन। मतलब मैंने वही आपको बताया कि 28 तारीख को अपने फाइनल डिसीजन दे देगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हमारे माननीय जो जस्टिस हैं अशोक भूषण जी, उनकी अध्यक्षता में ये बेंच है,
जो कि इसका मतलब हियरिंग कर रही है, जितने भी ये पिटीशंस आई हैं मोराटोरियम को लेकर और ब्याज माफ़ी को लेकर। तो यहाँ लिखा है बैंक हैव बीन आस्क्ड नॉट टू डिक्लेयर अकाउंट एट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए फॉर 2 मंथ्स विल कंटिन्यू। मतलब कि 2 महीने तक नहीं होगा, मतलब जिनका 31 अगस्त तक लोन एनपीए नहीं हुआ है उनको और 2 महीने तक नहीं होगा, ये जो है मतलब कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ लिखा है दिस मीन बैंक विल नॉट बी डिक्लेयरिंग एनपीए टिल अक्टूबर एंड। मतलब इसका मतलब ये है कि बैंक अक्टूबर तक मतलब कि अक्टूबर के अंत तक एनपीए डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे किसी भी अकाउंट के लिए। दिस में एक्सटेंड फर्दर, तो इसको मतलब फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। द बिजनेस आर स्लोली रिगेनिंग मोमेंटम, मतलब बहुत हल्की गति है जो भी बिजनेस है उनकी। एंड द इकोनॉमी इज गेटिंग बैक ऑन इट्स फीट, मतलब अर्थव्यवस्था वापस से अपने मतलब पैरों पर आ रही है, मतलब कि वापस से रिकवर हो रही है। वाइल इट मे टेक सम मोर टाइम फॉर सिचुएशन टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड इट विल प्रोबेबली मीन द एपेक्स बॉडी में एक्सटेंड द लोन मोरेटोरियम टिल दिसंबर। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन को नॉर्मल होने के लिए समय चाहिए, और इसके हिसाब से जो एपेक्स बॉडी है, मतलब एपेक्स बॉडी मान लीजिए हमारा कोर्ट, जो एक्सटेंड कर सकते हैं मोरेटोरियम को दिसंबर तक। इन द लास्ट हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डेफर्ड टिल September 28। इट्स द लास्ट ऑर्डर आस्किंग बैंक नॉट टू डिक्लेयर अकाउंट एज एनपीए फॉर 2 मंथ टू कंटिन्यू। ये अंतिम मतलब वो था ऑर्डर कि 2 महीने तक ना किया जाए। यहाँ लिखा है ऑन March 27 आरबीआई परमिटेड ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक्स, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, to allow a moratorium of 3 months on payment of EMI installment in respect of all term outstanding as on March 1, 2020। तो वही है कि मार्च 27 को आरबीआई ने मतलब सभी बैंकों के लिए मतलब बोला था कि मतलब एक जितने बैंक हैं एनबीएफसी हों, जितनी भी मतलब यहाँ से आप लोन प्राप्त करते हैं, वो सभी संस्थाओं को बोला था कि 3 महीने के लिए मोरेटोरियम दे दो। फिर बाद में इसको बढ़ा दिया था 31 तक। तो यहाँ पे भी अपना कोई काम की न्यूज़ नहीं है खास। तो यहाँ लिखा है नाउ वेदर लोन मोरेटोरियम एक्सटेंड टिल दिसंबर विल बी अप्रूव्ड और नॉट। चाहे अप्रूव होता है या नहीं होता है, देयर आर हाई चांसेस, मतलब लोन मोरेटोरियम दिसंबर तक के लिए अप्रूव होता है नहीं होता है, फिर भी इसके बहुत एक्सटेंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोन मोरेटोरियम एक्सटेंडेड टिल दिसंबर, क्या लोन मोरेटोरियम दिसंबर तक के लिए बढ़ेगा या बढ़ा दिया गया है? तो क्या है जानने के लिए तो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा है द रिसेंट पिटीशन टू एक्सटेंड लोन मोरेटोरियम टिल 31 दिसंबर 31 फाइल्ड बाई लॉयर विशाल तिवारी sought direction till the court reopens to all the banks and adhere the extend the loan moratorium period. This will applicable to lawyers, service sector, transport and tourist industry including driver and other covered under these sectors। जो विशाल तिवारी हैं उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि लोन मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए, और जितने भी लॉयर हैं, सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री है, इसमें ड्राइवर भी आ गए आपके, और जो अदर हैं जो इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ लिखा है द प्ली टू डेफर EMI पेमेंट ऑन टर्म लोन्स टिल December 31 एंश्योर दैट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इलीगल, वायलेंट, थ्रेटनिंग और हैरेसिंग मेथड्स अगेंस्ट बोरोवर फॉर ऑल रिकवरी ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि EMI पेमेंट को डेफ़र कर दिया जाए, मतलब जितने भी टर्म लोन हैं उन सब की EMI पेमेंट को डेफ़र कर दिया जाए दिसंबर तक, और ये एंश्योर किया जाए कि जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जिनसे आपने लोन लिया है वो किसी भी प्रकार से मतलब आपको गाली गलौच या किसी भी प्रकार से हैरेसमेंट ना करें लोन इंस्टॉलमेंट रिकवर करने के लिए। नो रिलीफ ऑफ एनी फाइनेंशियल एड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द शेप ऑफ लोन टू सर्विस सेक्टर। सेवरल प्लीज एज सच हैव बीन फाइल्ड आस्किंग टू कोर्ट टू, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल रिलीफ या किसी भी तरह का कोई भी मतलब राहत नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सर्विस सेक्टर के लिए। तो यहाँ लिखा है सेवरल प्लीज एज सच हैव बीन फाइल्ड आस्किंग टू कोर्ट टू एक्सटेंड लोन मोरेटोरियम टिल December 31, मतलब बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो फाइल हुई हैं कि मोरेटोरियम को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। एज मैनी स्ट्रगल टू पे ऑफ मंथली लोन इंस्टॉलमेंट इवेंचुअली द लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन टिल दिसंबर में हैपन। मतलब इसके हिसाब से कि बहुत सारे मतलब जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लोन को चुकाने के लिए, तो इस हिसाब से कोर्ट शायद 31 दिसंबर तक बढ़ा सकता है। तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू एक्सेस वेवर
ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के लिए, जो कि ब्याज माफ़ी का जो एक पैनल है वो बनाया है गवर्नमेंट ने। तो यही न्यूज़ थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मतलब याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो इस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर तक मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 31 दिसंबर तक मोरेटोरियम बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस समय लोगों के पास, बहुत सारे लोग नई जॉब तलाश कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, व्यापार नहीं चल रहे हैं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोन को, रीपेमेंट को डेफर करना चाहिए दिसंबर तक, और ब्याज जो लगा है मोरेटोरियम के दौरान इसको भी माफ़ करना चाहिए, और जो नया मोरेटोरियम दिया जाए उसमें भी ब्याज को माफ़ करना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी व्यूअर्स, मतलब जो भी लोग परेशान हैं, तो इसको ट्विटर पे आप जो है मतलब कि अपना ट्वीट कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है उसमें टैग कीजिए हमारे निर्मला सीतारमण जी के लिए, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, और दास शक्तिकांत जी करके उनका ट्विटर अकाउंट है, जो हमारे शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर हैं उनके लिए, पीएमओ इंडिया के लिए कीजिए, गृह मंत्रालय के लिए कीजिए, जिससे कि आपकी बात सरकार तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।